आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। अचानक बंदूक लिए कुछ लोग आते हैं। जो लोग खाना खा रहे थे उन पर गोलियों की बौछार कर देते हैं और फिर आतंक का नंगा नाच दिखाकर वहां से फरार हो जाते हैं। पीछे छोड़ जाते हैं तो खून से लथपथ लाशें, चीखते पुकारते मासूम बच्चे, कांच के टुकड़े और बर्बादी की निशानियां। कोई समझ ही नहीं पाता कि ये दहशत की आग फैलाने वाला आखिर था कौन। किसी को इल्म भी नहीं था कि जिस रात अपने रिश्तों को नया मोड़ देने लोग इस रेस्टोरेंट में पहुंचे थे, वो रात आने वाले कई सालों तक एक मनहूस रात कहलाने वाली थी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज और हम बात कर रहे हैं 26/11 की। जी हाँ, तारीख थी 26 नवंबर साल 2008। इस दिन वो भयानक हादसा हुआ जिसने पूरे देश को दहशत में डाल दिया। आज भी उस रात के किस्से को दोहराने पर लोगों की चीखें साफ सुनाई पड़ती हैं। कुछ लोग इतने ज्यादा दहशत में हैं कि समझ में नहीं आता, दिमाग सुन पड़ जाता है कि कैसे देखा होगा लोगों ने अपनी ही मौत का मंजर, वो भी इतने करीब से। दरअसल ये तबाही मचाई थी कुछ बंदूकधारियों ने जो 26 नवंबर की रात को 9 बजे अपने साथियों के साथ समुद्र के रास्ते मुंबई में घुस आए थे। उनकी संख्या करीब 10 की रही होगी और वो दक्षिण मुंबई के तटवर्ती इलाके में एक स्पीड बोट से आए थे और मुंबई आकर दो की टुकड़ियों में बंट गए थे। 10 साल पहले हुए इस हमले में लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों ने मुंबई के कई इलाकों में हमले किए, जिसमें करीब 166 लोगों को सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया, जिनकी शायद कोई गलती भी नहीं थी। विजय सालस्कर, एएसआई तुकाराम ओंबले, अरुण जाधव, अशोक कामटे, हेमंत करकरे, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, ये उन शहीदों के नाम हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर आतंकवादियों के घिनौने मंसूबों को खरी चुनौती दी थी। 26/11 की घटना के दौरान मुंबई के लियोपोल्ड कैफे से लेकर कामा अस्पताल तक ये टुकड़ियां फैल चुकी थी और जगह जगह अपने आतंक का रौब दिखा रही थी। एक साथ लियोपोल्ड कैफे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ओबरॉय होटल, ताजमहल होटल सहित कामा अस्पताल में ये हमले किए गए थे। सबसे ज्यादा तांडव हुआ इस भीड़ भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पर। देश के सबसे बिजी रहने वाले रेलवे स्टेशनों में से एक है मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। लाखों की संख्या में लोग इस स्टेशन पर मौजूद थे और इन आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलियों की बारिश शुरू कर दी। जब इस घटना की जांच की गई तो पता लगा कि अजमल कसाब और इस्माइल खान इस घटना को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी थे। कुछ समय बाद अजमल आमिर कसाब पकड़ लिया गया, लेकिन इस्माइल खान मारा गया। यहाँ की गोलीबारी में सबसे ज्यादा लोग मारे गए थे, जिसकी संख्या करीब 58 बताई गई। मुंबई के ओबरॉय होटल में भी हमलावर ढेर सारा गोला बारूद लेकर घुस चुके थे। उस समय इस होटल में करीब 350 लोग मौजूद थे, लेकिन मौके पर भारत के शूरवीर लोगों ने इसका उन्हें करारा जवाब भी दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के जवानों ने यहां दोनों हमलावरों को मार गिराया, लेकिन तब तक 32 लोगों की जान जा चुकी थी। ताजमहल होटल के गुंबद में लगी आग आज भी लोगों के मन और मस्तिष्क पर छाई हुई है। गोलीबारी और धमाकों के बीच मुंबई की आन बान शान ताजमहल होटल की आग लोग शायद आज तक भूल नहीं पाए हैं। 105 साल पुरानी इस इमारत पर जाकर हमला हुआ और कई लोग वहां पर उस वक्त जमा थे और अचानक वहां पर अंधाधुंध गोलियां चलने लगी। माना गया है कि वहां 31 लोग मारे गए थे और हमलावरों को सुरक्षा कर्मियों ने मौके पर ही मार गिराया था। ऐसा हमला कामा अस्पताल में भी हुआ, जहां 7 लोग मारे गए और 2 आतंकियों को सुरक्षा कर्मियों ने मार गिराया। आज इस घटना को बीते 10 साल हो गए हैं। इस हमले में कई जवान शहीद भी हुए थे। आज इन शहीद जवानों को राष्ट्रपति और पीएम समेत अन्य नेताओं ने श्रद्धांजलि दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करके लिखा है, आज से 10 वर्ष पहले मुंबई में हुए आतंकी हमले का सामना करने वाले व्यक्तियों और परिवारों को हम याद करते हैं। अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को हमारा नमन। न्याय को सुनिश्चित करने और आतंकवाद को परास्त करने के लिए भारत पूर्णतया प्रतिबद्ध है। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके ये लिखा है, उन सभी को श्रद्धांजलि जिन्होंने 26/11 मुंबई आतंकी हमले में अपना जीवन खोया।
हम शोकाग्रस्त परिवारों के साथ हैं। एक आभारी राष्ट्र उन बहादुर पुलिस कर्मियों और सुरक्षा बलों को नमन करता है जो मुंबई हमले में आतंकियों से बहादुरी से लड़े थे। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने, राज्यपाल श्री विद्यासागर और अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने भी इन शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि प्रदान की है। जाते जाते नेटरिक टीम की तरफ से भी 26/11 के हादसे में शहीद हुए जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए नेटरिक न्यूज। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी कई वीडियो आप तक पहुंच सके। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटरिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।